देश में चल रहे कई मुद्दों पर आप रोजाना बहस देखते होंगे। जी न्यूज बिना शोर शराबे के बहस का एक ऐसा शो लेकर आया है जहां बहस तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर होती है। आज जी टक्कर में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाजिर जवाब प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। और साथ में हैं बीजेपी के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता शिवम त्यागी। स्वागत है शिवम जी आपका। चलिए बिना देर किए हुए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा चुनाव की बात कर लेता हूं। शिवम त्यागी, आपकी सांसद कंगना रनौत 3 कृषि कानून को वापस लाने की बात कर रही है। यह दूसरी मर्तबा है जब पार्टी को इस पर सफाई देनी पड़ी है या फिर पल्ला झाड़ना पड़ा है। क्या आपकी पार्टी के सांसद पार्टी की बात नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। और मैं मानता हूं कि इस बात को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया और कहा कि ये जो बयान है वो निजी है। और मैं मानता हूं कि पार्टी का स्टैंड भी उस पर क्लियर है और उसको साफ आकर कर दिया गया। और उसी समय गौरव भाटिया जी ने भी आकर कहा और भी तमाम नेताओं ने कहा। उसके बाद जयवीर शेरगिल जी ने भी कहा, जितने भी लोगों ने कहा और क्लैरिटी करी। और पार्टी ने भी कहा कि ये हमारा स्टैंड नहीं है। कंगना जी ने जो कहा वो अपनी कैपेसिटी में कहा और फिर कंगना रनौत जी ने भी इस बात को आकर क्लैरिफाई किया। तो बार बार ऐसे बयान क्यों दे रही है? लेकिन यही बयान तो 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का भी था। वो खुद कहते थे कि इस तरह की चीजें होनी है, ये किसान कानून से संबंधित चीजें जो हम लेकर आएंगे। आज जनता के सामने खड़े होकर कहें, माफी मांगे कि हमने जो कहा था वो गलत था। हम तो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, ये क्लैरिटी है और हमारे बयान पर कायम है। लेकिन 2019 में यही बातें कहने वाले जो है आज जनता के सामने कहते कि हमने जो कहा था वो गलत कहा था। हम जो कृषि सुधार की बात करते थे, कृषि कानून की बात करते थे, अपने मैनिफेस्टो में करते थे, उस मैनिफेस्टो को हम आधिकारिक तौर पर विड्रॉ करते हैं जनता से। मान लेंगे हम इस बात को? विषय साफ है। पार्टी का एक स्टैंड है, उससे इतर अगर कोई बोलता है तो क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने दी ही, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी उसको बिल्कुल ऑन नहीं करती है। पार्टी बिल्कुल ऑन नहीं करती। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव का समय है और किसानों का मुद्दा ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, खासतौर पर हरियाणा में, सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि किसानों का मुद्दा चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो या चुनाव के दौरान हो, वो हमेशा मुद्दा सर्वोपरि है। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर मैं मानता हूं कि किसानों को देखकर ही कोई नीति बनाई जानी चाहिए। और जिस तरीके से हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है वो क्लियर है। और किसानों के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना तय है कि हम उनके लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ नहीं, और ये साफ है हमेशा। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं प्रमुखता से और आपके मैनिफेस्टो में भी है हरियाणा चुनाव में। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो तो किसान है ही नहीं, उनके मुखौटे में कुछ और लोग हैं। तो कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं और इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। मनोहर लाल खट्टर जी, आपको 5 तारीख को जब किसान वोट दबाएगा ना, बटन दबाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो किसान हैं, कौन हैं, क्या हैं। आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि किसान आंदोलन की जो यूनियन है, उग्राहा यूनियन, वो क्या नाम किसान हैं। आपको समझ में आएगा डड्डेवाल यूनियन के डड्डेवाल साहब किसान हैं। आपको समझ में आएगा चौधरी प्रेम सिंह लालड़ू जो हैं वो किसान हैं। आपको समझ में आएगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में सारे किसान हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि जो पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आपने रोक रखे हैं वो सारे के सारे किसान हैं। और सारे के सारे किसानों को, नौजवानों को, वहाँ के छोटे व्यापारियों को जो आपने तंग कर रखा है, जो आपने बोल्डर्स लगा रखे हैं, आपके रास्ते में भी मनोहर लाल खट्टर जी बोल्डर लगेंगे। अभी प्रत्युष भाई इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कंगना रनावत का बयान। सच बात यह है कि खाली कंगना अगर बयान दे देती, हमें नहीं, वो है, उसने बयान दिया। उसके बाद उसी बयान की डिट्टो करी बाकायदा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम विधायक नंद किशोर गुर्जर ने, जो लोनी से विधायक हैं। उन्होंने कहा मैं कंगना के बयान का समर्थन करता हूं, किसान कानून वापस होने चाहिए। और जो किसान आंदोलन में लोग मरे थे वो खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, उन लोगों ने ये काम किया, वहां पर ऐसे लाशें लटक रही थी। ये नंद किशोर गुर्जर का बयान है। किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने उसका खंडन नहीं किया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर आ गए, कहने लगे कि साहब शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं वो किसान है ही नहीं। इनके यहां पर ये लिटमस टेस्ट कराते हैं सर, मैं आपको बताऊं प्रत्युष भाई। और ये जो लिटमस टेस्ट कराते हैं ना, कि अगर इनसे चीजें आ गई तो ठीक, और नहीं आए तो कह देंगे वापस ले लेंगे। और अभी तो एक इन्होंने सबसे बड़ी, इनके सर्वोच्च नेता ने बात करी हरियाणा के चुनाव में। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में दामाद और दलाल दोनों को, अब आप इस चीज को देखिए,
इन्हें ये नहीं मालूम, शिवम त्यागी तो हमारी तरफ के तो जानते हैं कि हमारे यहाँ दामादों की क्या पोजीशन होती, कैसे पूजा जाता है, बहन बेटियों के हस्बैंड को कैसे पूजा जाता है, वो क्या ना फूफा को और जीजाओं को कैसे पूजा जाता है। लेकिन मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी वाले परिवार वाले ही नहीं, इनको क्या मालूम दामाद क्या होते। लेकिन दलाल इन्होंने जो मंडी के आड़तियों को कहा है, हरियाणा में मंडी जो सरकारी मंडियां हैं उसमें आड़ती बैठे होते हैं। आड़ती और आसामी का रिश्ता, आड़ती और किसान यानी आसामी किसान को बोलते हैं, आड़ती और आसामी का रिश्ता जो होता है वो 5 तारीख को वहां का किसान भी बताएगा, वहां का आड़ती भी बताएगा, वहां का आसामी भी बताएगा, वहां का पल्लेदार भी बताएगा इन लोगों को। और रही बात दामाद की जिनकी बात कर रहे थे, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाथ जोड़ करके क्या नाम जो है हाई कोर्ट में हलफनामा दिया कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो दामाद भी बताएंगे और जिनको इन्होंने आड़तियों को दलाल बताया है वो भी इनको बताएंगे। शिवम त्यागी जी, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई, नतीजे भी नहीं आए, लेकिन वहां पर सीएम पद को लेकर के रेस शुरू हो गई। अनिल भी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर अनुभव में देखा जाए तो मैं तो अनुभव में सबसे ज्यादा हूं, सीएम पद का मैं भी दावेदार हूं। हाँ, लेकिन यही तो शैलजा जी ने भी कहा एक कार्यक्रम। मैं जवाब, मैं कांग्रेस से कांग्रेस से पूछूंगा, मैं कांग्रेस से पूछूंगा। पहले आप अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए ना। नहीं, लेकिन मैं उस पर भी आऊंगा। जी। लेकिन वो तो उन्होंने भी कहा, कहते नहीं वो मुझे भी जो है मुख्यमंत्री तो बिल्कुल बनने की जहां तक बात है बनना चाहिए, लेकिन ये है कि पार्टी सबसे महत्वपूर्ण है। यही बात बिल्कुल जो है यहां पर अनिल विज जी ने कही। और जहां तक बात है, मैं मानता हूं हर एक विधायक या फिर हर एक पार्टी का नेता जो है कहीं ना कहीं हर एक महत्वाकांक्षा रखते हैं कि वो आगे जाकर जो है मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, हर कोई चाहते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे जो सुरेंद्र जी हैं वो भी बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विषय यह है कि अंततः पार्टी तय करती है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, वही सब निर्णय होते हैं। अभी तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से अगर कोई चीज प्रायोरिटी है तो वो ये कि जाकर चुनाव लड़ा जाए और बेहतर चुनाव लड़े और जीते। लेकिन इतना तय है कि फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर्स नेता हैं हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस में जिस तरह की उठापटक और जिस तरीके का आतंक मचा हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और खास तौर पर सिर्फ नेताओं को लेकर नहीं, जिस तरीके से खास तौर पर दलित नेताओं को टारगेट करके अपमान किया जा रहा है महिला नेताओं का, यह बहुत बड़ी सिचुएशन और विडंबना कांग्रेस में। हाँ, मैं बता देता हूं, शैलजा जी, कंवर सिंह तंवर जी, देखिए ना किस, हाँ बिल्कुल, और कंवर सिंह तंवर जी अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष पे से हटा दिया, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं तो कहता हूं लगातार मैनिफेस्टो की बैठक हो रही है, इतनी बड़ी नेता है, उनको जगह तक नहीं दी भाई आप लोगों ने। कमाल बात हो गई। मतलब इतने मान लिया दलितों से आपको पसंद नहीं है, दलित आपको, दलितों से नफरत है आपको, दलितों से आपको स्मेल आती है, बदबू आती है, अच्छे नहीं लगते दलित आपको, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा ना ये। अब चाहे बाबू जगजीवन राम का विषय रहा हो, चाहे सीताराम केसरी जी को हटाकर सोनिया गांधी जी का अध्यक्ष बनना रहा हो, चाहे फिर अब हरियाणा की मैं बात कर लूं, हरियाणा में एक रिपोर्ट थी इनके समय में, मैं थोड़ा सा बस दलाल और दामाद पर क्या कहेंगे, उस पर भी आ रहा हूं, मुझे समय दीजिए। 33% स्वास्थ्य कर्मी जो है दलितों के घर जाने से, विजिट करने से मना कर देते थे, जाते नहीं थे, ये इनके समय की रिपोर्ट है। 38% सरकारी स्कूलों में दलितों को अलग से लाइन में बिठाया जाता था, ये इनके समय की रिपोर्ट है। 48% गांवों में पानी लेने देने में दिक्कत होती थी दलितों को, ये इनके समय की रिपोर्ट है। और आज अगर सरकार में आने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नहीं आएंगे या फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी दलितों को पीछे रख रहे हो। अरे भाई, दलितों का इतना अपमान क्यों कर रहे हो? ये हरियाणा है, यहां पर सबको लेकर साथ तो चल ही सकते हो। मैं मानता हूं कि एक परिवार ने कब्जा कर लिया। और अब मैं दामाद पर आता हूं। दामाद सबके सम्मानित है, लेकिन दामाद को ही पूरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टीज दे दोगे क्या? कमाल बात हो गई कि टोल प्लाजा पे भी प्रधानमंत्री के बाद टोल फ्री करने के लिए दामाद जी का नाम है, जमीनें भी उनकी हैं, सब कुछ उन्हीं का। ऐसे नहीं चल सकता। सम्मान अपनी जगह है, पारिवारिक सम्मान अपनी जगह है, लेकिन देश की सारी संपत्ति संप्रभुता सब उसी को दे दोगे ना उठा के? ऐसा नहीं चलने वाला है। विषय बहुत साफ है। हम चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में सभी मुद्दों पर, सभी को साथ लेकर लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। और अंत में एक और चीज कहेंगे, किसानों की इन्होंने बहुत बात की कि किसान जो है, क्या स्थितियां हैं किसानों की हम जानते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। अगर मैं खास तौर पर किसानों की हम बात करें तो एमएसपी जो है वीट पर अब 2014 में 1350 था, अब 2275 है। चावल पर 1310 था, अब 2300 है। कृषि बजट 1180 था और अब 7900 करोड़ रुपए। प्रोक्योरमेंट जो है 28 लाख क्विंटल थी चावल की, अब 60 लाख मीट्रिक टन हो गई है। फर्क है, हम काम करने की बात करते हैं, आपको काम के आधार पर आगे बढ़ना है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ जी, 2 सवाल। एक तो सीएम की रेस, इन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी में नहीं है? खुद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाई हमारे पार्टी में प्रजातंत्र है, कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी रेस में हूं, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र। तो ये रेस तो कांग्रेस के अंदर भी बनी हुई है। दूसरी चीज, जो महिला पहलवानों को चुनाव में जो कांग्रेस ने उतारा, क्या ये सियासी दांव इस चुनावी मैदान में ये चित कर देगा बीजेपी को?
ये फिट होगा? दो बातें बड़ी साफ है, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता जी, हूँ। जी। शिवम भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है। बताओ शिवम भाई, दलितों के समर्थक हो गए, जो लोग आरक्षण में उनका हक खाना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वो लोग आज की डेट में दलितों की बात कर रहे हैं। ले दे करके भाजपा के 40 साल में एक दलित अध्यक्ष इन्होंने बनाया था, उसको भी डंडे मार करके जेल भेज दिया 1 लाख रुपए की घूस में, बंगारू लक्ष्मण। अब बंगारू लक्ष्मण को घूस में भेजने वाले, और जिनको यह तक नहीं पता कि सीताराम केसरी जी दलित नहीं थे, आज की डेट में हमारे दलित अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अगर हमें उनमें से कोई महक आ रही होती तो खड़गे जी अध्यक्ष के होते आपके सामने। तो सच बात यह है कि दलित संविधान के आरक्षण का और संविधान का, लोकतंत्र का, ये जैसे ही इन लोगों का पिटारा खुला, इनकी पोल खुली है, उस दिन से लोग बड़े परेशान हैं, बड़ा दलित दलित कर रहे हैं। अरे भैया, दलित अगर इतना ही आपको प्यारे थे तो आज की डेट में लेटरल एंट्री क्यों लेकर के आए? 45 क्या नाम आईएएसओं को आप बगैर उसके क्यों लेकर के आने वाले? हमारा दबाव था, दलितों का दबाव था, वापस लेना पड़ा। आप 400 सीट लाना चाहते थे संविधान को बदलने के लिए, देश के दलितों का दबाव था, आप 240 पे सिमट गए। आप दलितों की बात नहीं करें तो बेहतर है। आप इस चीज को समझ लीजिए, आरक्षण भी हम ही ने दिया, लागू भी हम ही रखेंगे और लगातार कायम भी हम ही रखेंगे। एक चीज हो गई। दूसरी बात, बिल्कुल आपने एक बात से मैं शिवम की भी सहमत हूं और मैं आपकी से भी सहमत हूं, उसमें कोई बात नहीं है। सब लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। उधर अनिल विज कहें अपने आप, अगर जीतेंगे तो क्यों नहीं अपना भारतीय जनता पार्टी से लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया था तो उनकी अनिल विज की हैसियत बता दी थी, उनको मंत्रिमंडल तक में शामिल नहीं किया।